उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही व तनज़्ज़हा अन मुजन्नसति मख़लूक़ातिही व जल्ल अन मुलाअमति कैफ़ियतिही अल्लज़ी क़रुब मिन ख़वातिरिज़्ज़ुनून व बअद अन लहज़ातिल उयून व अलिमा बिमा काना क़ब्ल यकून अल्लज़ी अरक़दनी फ़ी मिहादि अमनिही व अमानिही व ऐक़दनी इला मा मनहनी बिही मिन मिननिही व इहसानिही व कफ़्फ़ा कुफ़्फ़ुस्सूइ अन्नी बियदिही व सुल्तानिही वस्सलातु वस्सलामु अला दलील इलैहि फ़िल लैलिल अलियल वल मासिक बिअस्बाबिही बिहब्लिश शरफ़िल अतवल वन नासिहिल हसब फ़ी दिरवतिल काहिलिल अअबल वसाबितिल क़दम अला ज़हालिफ़िहा फ़िज़ ज़मनिल अव्वल अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्दीन साहिबिल अस्र वज़्ज़मान खलीफ़तिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही सबततिल अर्दु वस्समा अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अल्लज़ीना इश्तरौ दलालत बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम व मा कानू मुहतदीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन लैसल इंसान इल्ला मा सआ व इन्ना सअयहु सौफा युरा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाली मोहम्मद वअज्जिल। हमारे ही सामने बहुत से नमूने बेकार हो गए, फेल हो गए, और उन्होंने अपना उल्लू ठीक किया, हमें कुछ नहीं दिया। फिल्म इंडस्ट्री ने इंसानियत को कुछ नहीं दिया।
इंसानों से लिया मगर इंसान को नहीं दिया। अहले बैत वो हैं जिन्होंने कुछ नहीं दिया मगर सब कुछ दे दिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पहली कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हमारे उलझी हुई जिंदगी में सुलझाने का सलीका पहले कुरान मजीद है। कुरान को मरहूमीन के लिए सिर्फ मत पढ़िए। कुरान आया था जिंदगी देने के लिए। रोज़ाना 10 आयतें टीवी को बंद करके पढ़िए और तर्जुमा करके पढ़िए। जिस तरह से बाजमाअत टीवी देखते हैं, शौहर भी, ज़ौजा भी, बच्चे भी, उसी तरह से बाजमाअत कुरान पढ़िए। बाप शुरू करे पहली आयत, उसके बाद दूसरी आयत, तीसरी आयत, बेटी बीवी सब मिलकर। जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस घर वाले देंगे बच्चों में वही इन्फ्लुएंस रहेगा। जी, जैसे बच्चा स्कूल से आया, माँ बाप क्या कहते हैं, होमवर्क 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 होमवर्क। बच्चा समझता है बहुत अहमियत है होमवर्क की, बहुत काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। वही काम करता बेचारा। तो माँ बाप जैसे ही बच्चा आए तो पहले करे नमाज 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 पढ़वाए, उसके बाद फ्रेश हो जाओ, ये गिलास दूध पी लो या पानी पी लो, उसके बाद अब चलो तुम्हारा होमवर्क करो, सोने से पहले चंद आयतें पढ़ें। अब तक क्या था, नतीजा था, अब जो है आइडियोलॉजी है। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो कुरान पढ़िए और कुरान ही आपको रहनुमाई करेगा। मासूम की हदीस है, अल कुरान यहदी इलल इमाम वल इमाम यहदी इलल कुरान। कुरान कहता है इमाम के पास जाओ, इमाम फरमाते हैं कुरान के पास जाओ। ये दोनों चीजें कभी जुदा होने वाली नहीं है, इन दोनों को साथ रखिए। सिर्फ मैं बातें कर रहा हूँ नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि आप लोगों को सुनाओ माशाल्लाह नारे लगे चले जाओ, न। आप लोग अगर चाहते हैं जिंदगी बदलें तो इन चीज़ों को शुरू कीजिए, काम शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए और देखिए 1 साल के अंदर आपकी तकदीर ना बदली तो मेरा नाम बदल दीजिए। इसलिए कि जिस घर में नूर हो वहाँ अंधेरे कभी आ नहीं सकते। जी, वो अंधेरे में कहाँ बात के जो नूर में है, जलवे नूर इलाही का समा तूर में है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाजिल फरजाम। आप लोग जरा सा और करीब करीब जब भी आइए तो पहले ही से करीब करीब बैठिए, उसके बाद ताकि आइंदा कोई आए या ना आए कम से कम जगह तो रहेगी इंशाअल्लाह। और करीब आइए, हमारे से करीब आइए, हम डेंजरस नहीं हैं, हम खतरनाक हैं नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है आप तमाम से, तमाम मोमिनीन से। हमारा दिल जलता है जब हम देखते हैं मोमिनीन ठोकर खा रहे हैं। और इसीलिए ऐसी मौज़ूआत साल गुज़श्ता भी मैंने इसी तरह का मौज़ूआत इंशाल्लाह सुनते रहेंगे। और मौज़ूआत की कामयाबी उसी वक्त है जब हम लोग अमली दुनिया में कूदें, वरना तो कुछ नहीं होगा। मुहर्रम आते जाएंगे, सफ़र आते जाएंगे, रमज़ान आते जाएंगे, ज़िंदगी वही कोल्हू का बैल फिर रहा है उसी चक्कर में। इस्लाम नहीं चाहता कि कोल्हू के बैल बन जाएं, चाहते इंसान बनो। और इंसान भी कैसे इंसान बनो, कामिल बनो। जी, कल मैंने कहा जो दीन इकरा से शुरू हुआ इकमाल पे ख़त्म हुआ। इकरा के माने पढ़, इकमाल के माने तमाम। तो तालीम ही तमाम कर सकती है, तमाम कामिल कर सकती है इंसान को। तालीम के बगैर कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे खुसूसन छोटे छोटे, उनसे गुजारिश है, आप बुज़ुर्गों से, खुदा ने जिनको खुदा ने सलाहियत दी है, दौलत दी है, उनसे गुजारिश है बच्चों को तालीम में पीछे मत रखिए।
बच्चों को काम मत लीजिए। अगर खुदा ना खास्ता आपके पास इतना पैसा नहीं है, बच्चों को काम में लगाए हैं, कोशिश कीजिए उन बच्चों को तालीमात में आगे बढ़ाएं और इंशाल्लाह चंद दिनों में आपकी पूरी सोसाइटी कामयाब हो सकेगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज। देखिए व अन लैसा लिल इंसाने, और नहीं, फिर पढ़िए व अन लैसा लिल इंसाने इल्ला मा सआ, व अन लैसा लिल इंसाने मा सआ। तो बोलिए व अन लैसा लिल इंसाने मा सआ। अब सब मिलके बोलिए व अन लिल इंसाने मा सआ, व अन लैसा लिल इंसाने मा सआ। इंसान कुछ नहीं है मगर कोशिश। इंसान के लिए कुछ भी नहीं है मगर उसकी कोशिश, स्ट्रगल। यानी इंसान अगर है तो कोशिश है, कोशिश नहीं है तो इंसान नहीं है। जो डिपेंड है, इधर का सहारा ले रहा है, उधर का सहारा ले रहा है, चचा ने नहीं दिया, सेठ ने नहीं दिया, मामों ने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया, क्या काम करते हो? दुबई में भाई है। अरे भाई दुबई में है, उसकी जिंदगी काफी है, तुम क्यों उस पर डिपेंड करते हो? जो अली का मानने वाला है किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो अली ही पे डिपेंड करता है और अल्लाह पे ही डिपेंड करता है। जो डिपेंड करेगा उस पर, खुदा उसको बारिश पहुंचा देता है दौलत की। देखिए मैं मिसाल दे रहा हूँ का कोशिश। कल मैंने कहाँ पहुंचाया था? कल आपसे मैंने अर्ज किया था कि इंसान अगर कामयाब होना है तो जरिए कोशिश और सई के। मिसाल हमने दी थी, जनाबे हाजरा ने स्ट्रगल किया और पानी की कोशिश में जाती रही, खुदा ने हजरत इस्माइल के पैरों से वो पानी निकाला कि आज की साइंटिफिक दुनिया कहती है कि जितना भी पावरफुल पंप डाल दें जमजम में, पानी ख़त्म नहीं होता। यानी कोशिश का नतीजा कभी ख़त्म नहीं। सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद नतीजा साई के, हजरत हाजरा की साई का नतीजा सिर्फ 1400-5,000 साल पहले किस्सा नहीं हुआ, इसके पीछे सबक है। इसीलिए खुदा कहता है जाओ वहाँ जाकर के सबक सीखो। सिर्फ हाजी जाके भाग के आ जाए नहीं, जिंदगी में कोशिश को मुसलसल रखे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हमारे बचपने में हमने तारीख जब पढ़ी थी, तैमूर लंग, ऐसा सुना है ना? तैमूर लंग लंगड़ा था मगर बादशाह था जी। तो मालूम है लंगड़ा भी बादशाह हो सकता है। यानी तैमूर था, लंग भी था, बादशाह भी था। तो मालूम हुआ उज़्र यानी माजूरी इंसान की कोशिश में रोकना नहीं चाहिए। उज़्र इंसान का ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास आंख नहीं है, हाथ नहीं है। खुदा ने अंदर जो है सबको एक ही दिया है। एक बात कहने जा रहा हूं, समझिए। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा ज़माना आया है। मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं एक मूवी की। पहले मूवी के नाम से हम लोग भाग देते ना भाई। हज़रत यूसुफ की मूवी देखिए, खूबसूरत मूवी है। हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी 45 एपिसोड हैं और अपने घर बच्चों की, बीवी बच्चों के साथ देखिए। सबसे पहली चीज़ जो आएगी तकवा आएगा। और इस बॉलीवुड और हॉलीवुड लॉलीवुड की दुनिया में जहां गंदगी फैल रही है, इंसान अपने आप को पाक और साफ कैसे रखना है सीखेगा। उसमें जुमला है, हर इंसान यूसुफ है। किसी का यूसुफ अंदर है, किसी का बाहर है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर इंसान हसीन है अंदर, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। कैसे ब्यूटीफुल है? किरदार से हुस्न है।
किसी का हुस्न बाहर आ गया है, किसी का हुस्न, मेजॉरिटी का हुस्न अंदर है। कैसे जाहिर होगा? जब हम किरदार के जरिए से उस हुस्न को अपना लें। तो तैमूर हार के जाता है गार में, क्या देखा? एक चूंटी दाने को लिए हुए ऊपर गई गिरी, ऊपर गई गिरी। जी हाय है मेरे बच्चों, फेल हो गए, अब क्या करना है? छोड़ो छोड़ो, फेल हो गए खत्म। नहीं, फेल होना खुद दलील है उठने की। हाँ तो जगह तालिब, वो फेल होना हारने की दलील नहीं है। स्कूल जाने की वजह से फेल हुए, ना जाते तो क्या होता? हाँ जी, फेल हुए, कोई परेशानी की बात नहीं। फेल हुए तो इसके माने कि हारना नहीं है, फिर जीतना है, फिर उठना है। नेक्स्ट टाइम फिर इम्तिहान देकर के फर्स्ट आना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी, चूंटी ने दाना उठाया था, चढ़ी ऊपर, गिरी एक मर्तबा, फिर चढ़ी, गिरी। काउंट किया इसने 70 मर्तबा, आखिर में कामयाब हुई। है तवज्जो का तालिब हो। इन्हें चूंटी सबक दे रही है, इंसान कोशिश में थकना नहीं। मैं देखो, मेरी हयात देखो, मेरा जिस्म देखो, और मैं जिस चीज को उठाई हूं वो मेरे 10 गुना ज्यादा वजनी है, मगर मैं कोशिश करके ले जाती। तो हैवान भी इंसान को सबक दे रहा है, उठो, बेदार हो। जो थक जाएगा वो मर जाएगा, जो कोशिश करता रहेगा वो जीत जाएगा। मोमिन कभी मरता नहीं है, जीतता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल। कल मैंने अर्ज किया था 2 तरह की कोशिश है। एक कोशिश और सई, स्ट्रगल एंड स्ट्राइव, नेचुरल है, जिसको हम लोग तकवीनी कहते हैं, इंस्टिंक्टिव कहते हैं। यानी मतलब ये है कि जैसे ही माँ के शिकम में वो बच्चा गया, अब उसको रोक नहीं सकते। जी, नतफा, मुदगा, अलका, कसौना, लिजाम, बच्चा बन गया, अब पैदा हुआ। उसके जिस्म को रोक लो यार, बचपना ही रहने दो। है अगर रोकने का होता तो लोग जवानी से आगे नहीं बढ़ते थे। बस वहीं रोकते रहो, वहीं से आगे नहीं बढ़ना है। ऐसे संभल नहीं पाया कि ज़ईफ़ी आ गई, उठो, बस बोरिया बिस्तर निकालो, अब कहाँ रह रहे वालों, तैयारी करो। ठीक, तो ये जिस्म जो है खुद कह रहा है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, हालांकि तुम्हारे ही साथ हूँ मैं, मेरा स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ है, मुसलसल स्ट्रगल कर रहा हूँ। अब तुम्हारे इरादे से अपने वजूद के बाहरी अखलाक को किरदार के जरिए, स्ट्रगल के जरिए से तुम अपने आप को बुलंद करो। जिस्म सबक दे रहा है, अब वो जिस्म कितना रोएगा जो स्ट्रगल ही नहीं करता, सो रहा है, ऐसा सो रहा है जैसे मौला ने फरमाया, अन्नासु नियामुन इदा मातुन तबहु, लोग सो रहे हैं, मरेंगे तो उठेंगे। मौला अली, मौला की चाहने वाले नबी, हम सब इतने चाहने वाले, जान देंगे, है नबी। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, इधर मौला का तस्करा आता है, हमारे चेहरे खिल जाते हैं जैसे शबनम गुलाब पे गिर गई है। जी, अली की मोहब्बत ही ऐसी है हमारे पास, खुदा का शुक्र है। ये मोटिवेशन फैक्टर है, अली की मोहब्बत मोटिवेशन फैक्टर है। हर बुलंदी खिरद और कमालात की है अली के लिए या नबी के लिए। हर बुलंदी खिरद और कमालात की है नबी के लिए या अली के लिए। चुन लिया इसलिए मैंने बाबे अली अपने अफकार की बरतरी के लिए। चुन लिया इसलिए मैंने बाबे अली अपने अफकार की बरतरी के लिए। मेरे मौला के कब्जे में लौहो कलम, मेरा मौला मदारे वजूदो अदम, मेरे मौला के दोषे नबी पर कदम, हौसला चाहिए हम सरी के लिए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद। देखिए कितनी
एनर्जी आई मौला के नाम से, इसको पॉजिटिव एनर्जी है ना अभी, लिया ना मौला के नाम से। मेरे बाली पर भी होगा नूरे अली, मेरी मरकद में भी होगा नूरे अली, तूने हैदर से क्यों दुश्मनी मोल ली, अब तरसते रहो रोशनी के। सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद, जी ये क्या है, ये जो मौला के नाम से जो एनर्जी आ रही है होना ही चाहिए। इस एनर्जी को कहाँ ले जाना चाहिए? एनर्जी घर में भी आ जाए, पढ़ने में है तो जगह ताले में नाम से जो ये उठ रहे हैं आप, मौला ने कहा अन्ना सनियामुन, लोग सो रहे हैं, इदा मातुन तबहू, जब मरेंगे तो उठेंगे। अब कब्र पर मनो मट्टी डालकर खानदान वाले चले गए, बीवी चले गई, शौहर चला गया, बच्चे चले गए, अब कोई नहीं है। क्या क्या दुनिया से साहिब माल गए, अनीस क्या क्या दुनिया से साहिब माल गए, दौलत न गई साथ न अतफाल गए, पहुंचा के लहद तक फिर आए सब लोग, हम राह अगर गए तो आमाल गए। कुछ भी नहीं गया वहां पर, कोई साथ नहीं आया, अमाल यानी मैंने किया जो है वही वहां पर आया। मौला फरमाया अन्ना सनियामान, लोग सो रहे हैं, उठिए। मौला फरमा रहे हैं उठो, सो रहे हो उठो, बेदार हो जाओ। अन्ना सनियामुन इदा मातुन तबहू, जब मरोगे तब उठेंगे। मट्टी ऊपर है, उठे। कुरान क्या कहते हैं, अर्जिऊनी लअल्ली अअमल सालिहान, प्लीज प्लीज फरिश्तों मुझे वापस भेज दो, मैं नेक अमल करके वापस आऊंगा। खुदा कहता झूठा, क्यों झूठा? जिंदगी में कितने झटके मिले थे, बीमार हुआ था वायदा किया था, प्लेन में 2-4 झटके मिले थे वायदा किया था जी, कितनी मर्तबा तूने वायदा किया था, वापस पलट के वही करेगा जो करके आया। सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद आले मोहम्मद जी। गौर कीजिए अच्छी तरह से। और मैं बच्चों से, खुसूसन जो लोग स्कूल जा रहे हैं और मेरी माएँ सुन रही हैं, अगर आवाज़ जा रही है, और उनसे भी गुजारिश है कि कोशिश ये करें, बच्चों से कहें कल से नोटबुक लाएं छोटी सी जी, जो अच्छी चीज़ें लिखते चले जाएं। और 9 मजलिसों के बाद जो सबसे ज़्यादा जमा किया उसको इनाम दें। अगर ज़िंदगी में से निकलने लगेंगे तो आप खुद मजलिस पढ़ सकेंगे। देखिए मेरा बिजनेस खराब हो रहा है, फिर भी बोल रहा हूँ भैया मैं बिजनेस नहीं करता, इल्म देने से कम नहीं होता। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद आली मोहम्मद। प्रोडक्टिव बनाइए इन मजालिस को, सिर्फ मजलिसों की तक ही नहीं, मजलिस में बेहतरीन दर्स गाह आले मोहम्मद है, इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। तो कोशिश करें। मौला फरमाया अन्ना सनियामन, लोग सो रहे हैं, मरे तो उठेंगे। कल शायद मैंने कहा था, अच्छी चीज को बार बार कहना चाहिए, यानी शायद वहां पर जे पैलेस में इंसान नींद में कुछ काम करता है, उसको याद नहीं होता, सुबह उठता है याद ही नहीं रहता। अमेरिका में एक मर्डर हुआ था जिसने नींद में मारा था, जज ने उसको बरी किया था। जब रिसर्च किया था, हकीकत में नींद में मारा था, आके मार के आके सो गया। बाज लोग बिरयानी खा लेते हैं, सुबह बीवी से पूछते हैं वो बिरयानी कहाँ है, वो कहती है अरे भाई रात को तुमने खाया, अच्छा नींद में। हमारे हमजुल्फ थे, उन्होंने आम लेकर आए और छिल छिल के बीवी रात को, उन्होंने कहा आम निकालो, इन्होंने छिल छिल के दिया, वो शौहर नामदार खाते गए। सुबह पूछा आम कहाँ है, तो बीवी ने कहा रात को जो आपने हजम किया था वो क्या हुआ, ओहो याद ही नहीं है। तो नींद में जो काम होता है याद, मौला फरमा रहे हैं अन्नास नियामुन, लोग सो रहे हैं, नींद में हैं। हमारा बचपना नींद में, हमारी जवानी नींद में, हमारी शादियां नींद में,
हमारे बच्चे नहीं। कब्र में उठे टू लेट मैन, अब उठ के क्या फायदा, यहाँ मजलिस से उठो, सलवात बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद, चल आना मोहम्मद वाजिल फरजहुम। जी उठिए, बेदार हो जाइए और मुअमिन बनिए। मुअमिन कौन है? हरकत जो करता है, हरकत पूरी कर, जैसे जिसमें इंसान हरकत में है, पूरी कायनात हरकत में, पूरी यूनिवर्स हरकत में। कितनी बड़ी कायनात है? बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, अरबों कहकशाने। पहले कहते थे मिलियंस, अब कह रहे हैं बिलियंस, बी। मौला फरमा रहा, देखिए अजीब है मेरे मौला, जीना हो तो इसी की मोहब्बत में। अल्लाह अकबर। हमने नहीं पहचाना कौन है। अली तन्हा, अली तन्हा था, है, रहेगा। किसी ने नहीं पहचाना, कोई नहीं पहचान सकेगा, कोई आइंदा भी वो पहचान नहीं सकेगा। अली तन्हा, इसलिए कि अली को हमने जितना मजलूम अली को शियों ने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। इसलिए कि एक कौल मौला अली का हम बयान नहीं कर सकते, एक आयत का एक टुकड़ा हम किसी गैर मुस्लिम के सामने बोल नहीं सकते। और इस घर के कनीज फिजा 20 साल कुरान से बात, 20 साल कुरान से बात करती है। हम 20 मिनट बात करें, 20 सेकेंड, 20 जुमले, 20 आयतें, 20 अल्फाज ना, मगर फिर भी दावा है कि हम अली वाले हैं, हमें जन्नत पहुंचाओ। मेंबर वालों से गुजारिश कर कहते हैं कि अगर आपने जन्नत नहीं पहुंचाया, हम आपको पहुंचा देंगे अच्छी तरह से। हैं आप जन्नत पहुंचाइए हमें, बैठिए मेंबर पे, आपका काम ये है कि हमें जन्नत बोलिए, सर्टिफिकेट दीजिए जन्नत। मौलवी डर के सबको पता जन्नत जाओगे, तो हम जन्नत जाओगे, यकीनन जन्नत जाओगे। नमाज ना पढ़ो जन्नत, रोजा ना रखो जन्नत, बीवी को सताओ जन्नत, जो चाहे करो जन्नत। सिर्फ मुहर्रम में 2-4 मजलिसें कर लो, उसके बाद माशाल्लाह जो चाहे करो। भैया दीन इस तरह से नहीं है। सुबह मालूम हो जाएगा मैं अली वाला हूं या नहीं, कब? जब अजान होगी अल्लाहु अकबर। अगर अली वाला है तो बिस्तर छोड़कर वो मुसल्ले पर आके बताएगा मैं अली वाला हूं, मैं सोने वाला नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहले बैत ने इस तरह की तरबियत हमें नहीं दी है कि कुछ ना करो फिर आ जाओ, नहीं है, हरकत में रहो, पूरी कायनात हरकत। मौला ने क्या फरमाया, देखिए जुमला बहुत अजीब। तैमूर लंका वो जुमला छोटा है, मेरा मौला वो है जिसके जुमले कुरान के बराबर हैं। जी ना, अहले बैत कौन है? ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। जिस तरह से कुरान के एक एक आयत के 70 एंगल्स हैं या 700 एंगल्स हैं, या मुमकिन है कि इल्म बढ़ाते चले जाइए 7000 एंगल्स निकल सकते हैं। अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फबाबिन फतहहुल्लाहु ली अल्फबाबिन। रसूलुल्लाह ने मुझे 1000 बाब सिखाए, खुदा ने मुझे 1000 से 1000 ज़रब दे दिया। ये अली है। यानी सीखने के बाद किस तरह से मल्टीपल करता है अपने नॉलेज को। 1000 into 1000, सरकार ने मुझे 1000 दिए थे, into 1000 करके मैंने बताया। अगर हम अली वाले हैं तो एक लेसन लेने के बाद याद मत कीजिए, उसको मल्टीपल करके कामयाब रहिए, तो अब आप कामयाब हो सकते हैं। है मेरे साथ? तो कितनी कहकशाने हैं? अरबों कहकशाने। अरबों कहकशानों में जमीन क्या है? छोटा सा था गेंद, बॉल, छोटा सा बॉल, और उसमें इंसान कितना होगा? बारीक बारीक जरसूमा। मौला ने फरमाया अतज़ामु अंता जिरमुन सगीरो फीकंत व आलमुन अकबरू। कभी ख्याल ना करना मैं छोटा हूं, ये पूरी अरबों गैलेक्सीज छोटी, तू बड़ा। आया है तो जगत आलिम हूं। इंसान के इनर कैपेसिटी को अगर कोई बताया है तो सिवाय अली के कोई बता नहीं सकता, इसलिए कि वो कैपेसिटी वही बता सकता है जो खिलकत से पहले पैदा हो। चलो बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद।
जी समझ में आ रही बात? क्या कहा मौला ने? अतज़अमु अंत जुर्मुन सगीरो, डोंट एवर थिंक कि यू आर ए स्मॉल जर्म। कभी तुम ख्याल मत करो कि तुम छोटा सा जर्म हो, छोटा सा जरसूमा हो। विद इन यू देयर इज ए बिगर यूनिवर्स, तेरे अंदर बड़ी कायनात है। वो बड़ी कायनात किसके पास है? खुदा भी कह रहा है कि सखर लकुम, तेरे लिए तो जमीन को मैंने मुसख्खर कर दिया, हवाओं को मुसख्खर कर दिया। मुसख्खर किसको कहते हैं? तस्खीर किसको कहते हैं? तस्खीर मोहब्बत नहीं। या औरतें जो शौहर नहीं मोहब्बत करा तो जाते हैं तस्खीर मोहब्बत के लिए, तावीज़ दीजिए। मियाँ मेरी बात सुनता ही नहीं। तस्खीर मोहब्बत, तस्खीर कहना कंट्रोल में लेना। जो लोग एनिमल ट्रेनर हैं, फर्ज कीजिए कि घोड़ा जो है, जंगली घोड़ा, उस पर लगाम नहीं लगा सकते आप। आपको बाकायदा सीखना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको सुधाया जाए। जी, सुधारने के बाद उस पर क्या करते हैं? लगाम लगाते हैं। जब लगाम लगा देते हैं तो वो आपके कंट्रोल में आ जाता है। हाँ तवज्जो का तालिब हूँ। देखिए समझने की जो परवरदिगार अद्दिबना ज़कल खुर्क मिन्नी बिअज़िम्मतिल क़ुनू अली, तुझ पर हजारों जाने कुर्बान। परवरदिगार मुझे तू तादीब कर, मार। जैसे बच्चा गलती करता है, मदर क्या कहती है? माँ थप्पड़। जैसे थप्पड़ मारा, क्या तादीब कर रही हैं? थप्पड़ मारना नहीं चाहिए। हमारे पास 7 साल तक हाथ नहीं लगाना है, वो अजीब, वो अलग ही मौजू है। तो मौला ने क्या फरमाया? परवरदिगार अद्दिब, मुझे थप्पड़ मार, मुझे सीधा सुधा ले मुझे, मैं इसलिए कि मेरा नफ्स का घोड़ा मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। क्या कर तू? लगाम लगा दे कनाअत की। है तवज्जो का तालिब हूं। तो मालूम है मेरा नफ्स इधर उधर भाग रहा है, इसको लगाम लगना चाहिए। नफ्स को मौला ने जंगली घोड़ा कहा है। तवज्जो का तालिब हूं। जो सुधा हुआ नहीं है उसको लगाम लगाएगी कौन सी? कनाअत की। कनाअत की क्यों कहा मौला ने? इसलिए कि मुझे देखा देखी चूल्हा फूकी। आजकल की जिंदगी क्या है? देखा देखी चूल्हा फूकी। फुलां साहब के पास पैसा था, शादी में बेटे की उन्होंने 500 को बुलाया, मेरे पास नहीं है, मैं 5 ही को बुलाऊंगा। मैं क्यों दूसरी की कॉपी करूं? भाई झूठी शान बताने का नाम दीन नहीं है, हकीकत को उभारने का नाम दीन है। तवज्जो का तालिब हूं। इस्लाम ने कहीं नहीं सिखाया है कि तुम झूठी शान दिखा करके कर्जदार बन जाओ, बल्कि तुम अपनी हकीकत बता करके दुनिया को बताओ मेरी इतनी ही हकीकत है। आपने देखा होगा 2 प्रेसिडेंट्स की जिंदगी, एक हमारा प्रेसिडेंट, एक गैर का प्रेसिडेंट, उसकी फोटोज आए थे। वो प्रेसिडेंट की जिंदगी में अपने बेटे की शादी कमरे में, प्रेसिडेंट ऑफ ए मुस्लिम कंट्री, अपने कमरे में 40-50 के साथ प्रेसिडेंट होते हुए बताया मेरा पास इतनी ही हैसियत है। ये हैं अली वाले, दूसरे हैं गली वाले। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कौन है ये शख्स? प्रेसिडेंट, एक कंट्री का प्रेसिडेंट। अब देखिए, आपने देखा होगा उसकी कार जो है बोली भी डाली गई है जी। उसकी कार की जिसकी कीमत 40-50 हजार रुपए में नहीं जाएगी, उसने कीमत लगाई। अब लोग जो 1.9, 2 मिलियन, 3 मिलियन चले गए। क्यों? उसने कहा ये कार को मैं गरीब घरों में जिनके पास घर नहीं है उनको बनाने के लिए दूंगा। अरे भाई किस घर से मिल सकता है? तो इतना छोटा सा 5.5 इंसान, उससे दुनिया लरज रही है, इसलिए कि उसने नफ्स को कंट्रोल किया है। अब दुनिया को कंट्रोल करने का। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल। जो नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना वो बीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, ना वो बच्चों को कंट्रोल कर सकते। नफ्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अल्लाहुम्मा नज़क़ल खुर्क़ मिन्नी बिअज़िम्मतिल क़ुनू। तो ये घोड़ा जो सुधारने के लिए क्या कहते हैं हम? उसको सुधारना कहते हैं अरबी में तस्खीर। ये घोड़ा जो जंगली था अब आपके हाथ में मुसख्खर हो गया है जी। हाथी जो जंगली था वो एक सूंड से आपको फेंक सकता है,
आप कितने हैं? 5 फीटर हैं, 5.5 फीटर हैं, वो कितना है? आपसे 100 गुना ज्यादा। एक लिया फेंक सकता है, लेकिन आप उसको कंट्रोल में रख लेते हैं। मौला खुदा फरमा रहा है पूरी कायनात तेरे कंट्रोल में आ सकती है। तवज्जो का तालिब हूं, तू कितना बड़ा है। यानी न सिर्फ हाथी, पूरी यूनिवर्स को तू कंट्रोल में ले सकता है, मगर कानून यह है कि पहले तू नफ्स को कंट्रोल में ले। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। समझ में आ रही कि नहीं बात? सही वो कोशिश, स्ट्रगल एंड स्ट्राइव। मेरे नौजवान बच्चों, मेरे बच्चों, छोटे बच्चों, मेरी माओ, बेकार वक्त हमारा नहीं है। हदीस में है लम्हातुल फुरसा लम्हातुल शैतान। लीजर टाइम इज शैतानिक टाइम। जैसे का फुर्सत तब खतरनाक हो गई। वहां शैतान तैयार हुआ, अच्छा फुर्सत है, कल संडे है, थर्सडे नाइट से क्या करो, चाल लेकर आओ मूवी सीडीज लाओ रात भर, इसलिए कि कल हॉलीडे है। इस्लाम में हॉलीडे है ही नहीं। मौला ने फरमाया हॉलीडे कब है मालूम? कुल्लु यौमिन ला यासल्लाह फहुवा ईद। जिस दिन गुनाह ना करो वो दिन हॉलीडे का दिन है, तवज्जो का दिन है। यानी जिस दिन गुनाह ना करो वो दिन ईद का दिन है। अगर तुम कंट्रोल अपने नफ्स को नहीं कर सकते, तुम यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करना है अपने नफ्स को, तब तुम्हारे पास वो कुव्वे मुजरिया यानी स्ट्रगल करने की ताकत शुरू हो जाएगी। तू जब स्ट्रगल करेगा तो किसी को नहीं देखेगा, तेरी निगाह सिर्फ अली पर होगी, बुलंदियों पर होगी। इसीलिए कुरान ने नतीजा बताया है। मेरे साथ नहीं है आप लोग? समझिए, अल्लाहु अकबर। तिलकद्दारुल आखिरा नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्द वला फसादा। आए है कुरान जिंदाबाद। तिलकद्दारुल आखिरा, वो दार आखिरत हमने उनके लिए दिया है जो दुनिया में बुलंदी नहीं चाहते। आए है तवज्जो का तालिब हूं, मेरा नाम होना है। जरा सा काम किया कहीं जमातों में, थोड़ा सा गुरोह में काम किया, किसने है ये जो मैं में रहा वो नहीं कर सकता। हमारा कितना काम, हमारी क्या किस्मत। तो अहले बैत क्या करते हैं? है मेरा मजमा समझने की कोशिश कीजिए। मौला ने क्या फरमाया? इलाही परवरदिगारा, ये जो मैं गुनाहों से बच रहा हूं वो क्यों है? वअक़दनी इला मा मनहनी बिही मिन मिननिही व इहसाने व कफ़्फ़ा कुफ़्फ़ सुई अन्नी बियदिही व सुल्ताने। ये जो मैं गुनाहों से बच रहा हूं ये भी तेरी यद कुदरत का कमाल है। अहले बैत कभी क्रेडिट लेते ही नहीं। यानी हम जो मासूम है हमारी वजह से नहीं है बचाने वाला। सलवात बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात समझ में आ रही है? अहले बैत कभी क्रेडिट नहीं लेते। हम मजलिस पढ़ने के बाद देखा, कैसी मजलिस पढ़ी मैंने देखो माशाअल्लाह कितने नारे लगवा लेना। अहले बैत नहीं। कम मिन कबीहिन सतरता कम मिन फादिहिन मिन अलबलाय अकलता कम मिन तनाइन जमीलिन लस्तु अहलल्लहु नशरता। परवरदिगार ये जो वाहवा भी कर रहे हैं ये तूने इनके जहन में डाला है। हाय 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 हाय। तौहीद के किस कमाल पर इंसान पहुंच जाता, क्यों? इसलिए कि ताकि उसके अंदर का जौहर हरकत में आ जाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाजिल फरज। है मेरे साथ? कोशिश करें हम। मेरे बच्चों, हम लोग आए हैं कुछ बनने के लिए इस दुनिया में, वरना क्या होगा? हमारा हशर कीड़े मकोड़ों का हो जाएगा। खुदा इंसान बना के हमको भेजा है और इंसान बन के पैदा हुए जरूर हैं। है मेरा मजमा समझने की कोशिश। घोड़ा पैदा हुआ, क्या हुआ? घोड़ा।
उसके बाद मर गया घोड़ा, गधा पैदा हुआ गधा, मर गया गधा जी, ऊंट पैदा हुआ ऊंट, मर गया ऊंट, इंसान पैदा हुआ इंसान, आया मरा इंसान। जब तक इंसान बनने की क्वालिटी अर्न नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक इंसान। रोज़े क़यामत रिवायत में है, ला ला खुदाया बचा मालिक, तो बड़ा मुश्किल मसला है। बाज लोग चूंटी की सूरत में, बाज लोग कुत्तों की सूरत में, बाज लोग सुअरों की सूरत में, इसलिए कि इंसान आया था मगर सिफात हैवानियत उसने पैदा कर ली। तो वहां यौबा तुबलस सराए, रोज़े क़यामत हकीकतों के जाहिर होने की जगह है। यहां छुपा सकते हैं, वहां छुपा नहीं सकते, वहां पर्दा। क्या होगा? यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीही व उम्मिही व साहिबतिही व बनीही। शौहर सामने से गुजरा, नहीं मालूम होगा कौन गुजरा है, बाकरी अमामा कबा, वहां क्यों? इसलिए कि वहां की हकीकती दुनिया है, मजाज की दुनिया नहीं है, हकीकत दुनिया है। अंदर का जो है वो उभर जाएगा। कब करेंगे? कोशिश करें, हम सब मिलकर के कोशिश करें, स्ट्रगल करें इंसान बनने की। इंसान बनने के लिए हमारी निगाहें भी पाक हों, हमारे कान भी पाक हों, हमारी ज़बान भी पाक हो, हमारे हाथ भी पाक हो। मेरे बच्चों, जितनी पॉजिटिव एनर्जी को तुम अट्रैक्ट करोगे उतनी तुम में हरकत आएगी। जी समझ में आ रहा है? देखिए एनर्जी क्या है। आजकल कैसे चल रही कार, पेट्रोल डालो भाई या डीजल डालो, आजकल है सीएनजी। बगैर एनर्जी की चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? एनर्जी बगैर चलती ही नहीं। इंसान को भी एक एनर्जी चाहिए। वो कौन सी एनर्जी है जिसके जरिए से चलता है? वो एनर्जी है आइडियोलॉजी, अफकार। जब तक अफकार इंसान के पास सही नहीं है उस वक्त तक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। फिक्र को आगे बढ़ाने के लिए फिक्र सही की जरूरत है। फिक्र सही कहां मिल सकती है? सिवाय दरे आले मोहम्मद के कहीं नहीं मिलती। आइए यहां से फिक्र लेकर के जाइए, जहां पर जर्रा आता है तो आफताब बन जाता है। जी इंडिया में बहुत से सैयद जो आज भी सुन्नियों में सैयद मिलते हैं, हकीकत में शिया हैं, और थे वो लोग, उनके आबा अजदाद औरंगज़ेबाने के ज़माने में तक़य्यो में जो चले गए, उनके अब बच्चे रिवाइव नहीं हो सके। औरंगज़ेब की बेटी ज़ेबुन्निसा, औरंगज़ेब ने शेर कहा कि आसमां रवदो कौरे आफ़ताब को नद। मिसरा कहा, सानी मिसरा नहीं कह सका। एक दिन जब शोरा के जहन में कोई चीज़ आ जाती है, अब वो खाना पानी सब छूट गया। 3 दिन बाद बेटी ने पूछा, क्या हुआ बाबा, खाना वाना? कहा एक मिसरा मैंने कहा। पहले तो कहा तुम चले जाओ, तुम क्या जानती हो? कहा नहीं बताइए, हो सकता मैं भी हल कर दूं। कहा मैंने एक मिसरा कहा है कि आसमां रवदो कौर आफताब को नद। उसने कहा कितना आसान मिसरा है बाबा, दूसरा मिसरा लगा लीजिए। अगर बजर्रे निगहे महरबू तुराब कुनद। तवज्जो का तालिब। अगर बजर्रे निगहे महरबू तुराब कुनद, कि आसमां रवदो कौर आफताब कुनद। अगर जर्रे पर अली मोहब्बत की निगाह डाल दे तो आसमान पे जाकर के सूरज बन जाए। सलावत बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा सलामत रखे इंशाल्लाह। आपके पास एनर्जी है, मौला अली की मोहब्बत है, इसको पॉजिटिव लीजिए। सिर्फ जन्नत जाने के लिए नहीं, इस दुनिया को कामयाब बनाइए। ये दुनिया कामयाब हो सकते हैं आप यकीन कर लीजिए। बेहतरीन बिजनेसमैन बन सकते हैं, बॉम्बे के पॉश एरिया में रह सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। मैं कैसे जो ठहर जाता है वो कभी कामयाब नहीं होता, कोशिश जो करता है वो कामयाब
होता है। करबला में भी हमने स्ट्रगल को देखा है। जिन्होंने कोशिश की वो कहां से कहां आ गए। कल के लानतुल्लाह थे जी, आज किसके साथ आ गया। अस्सलाम अलैकुम या औलिया, औलिया अल्लाह। और कहां था, यजीद की आर्मी में था, कहां से स्ट्रगल किया, आ गया औलिया अल्लाह में आ गया, यानी हुसैन के साथियों में हो गया। अब उसका नाम जब भी लें एहतराम करें, इसलिए कि अब उस नूर से मिल गया है, फिर जुल्मतें नहीं है। देखिए स्ट्रगल है, कोशिश है नबी हुर की। तारीख कहती है कि काफिला जा रहा था ज़ुहैर कैन। बाज़ वक्त करबला को भी एनालाइज करने के लिए महीनों चाहिए, इसलिए कि करबला दस्तूरुल अमल है, सिर्फ मसाइब के लिए नहीं है। इंसानी मुआशरे के लिए मोटिवेशन फैक्टर का नाम है करबला। आपको मालूम है गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने कहा था मैं कम लोगों से डरता इसलिए नहीं हूं कि मुझे नवासे रसूल हुसैन ने सबक सिखाया है। जब स्ट्रगल अंग्रेजों के पीछे शुरू किया था उसके साथ बहुत कम लोग थे। एक गैर गैर एनर्जी को लेकर के इनकलाब ऐसा लाता है, हर करेंसी में उसकी तस्वीर आ जाती। गैर है, आपके अफकार को ले लिया, हम अपने अफकार से वाकिफ भी नहीं है, गैर ने हमसे क्या ले लिया है। लीजिए जरा सा एनर्जी लीजिए, उठिए। ज़ुहैर कैन मारिफत रखते थे, इसीलिए कोशिश करते रहे मौला के खैमों से दूर रहे। सफर जारी है, मौला मदीने से जा रहे हैं मक्का, मक्के से फिर करबला की तरफ। कोशिश करता जिस मंजिल पे मौला रुकते हैं उससे पहले रुक जाता है या कभी आगे बढ़ जाता है। एक मौका ऐसा आया कि दोनों एक ही जगह। मौला ने कहा जाओ ज़ुहैर को बुलाओ। इमामत क्या काम है इमाम का। इराअतुत तरीक ईसाल इलल मतलूब, रास्ता दिखा देना। एक मरतबा आपने टेलीफोन किया, दोस्त के पास जाना है, क्या एड्रेस है, एड्रेस ले लिया, पहुंच गए। एक मरतबा दोस्त ने कहा मैं खुद लेने आ रहा हूं। कितना अजीम शख्स है वो। हुसैन ने ज़ुहैर को खुद ले लिया, कितना अजीम है। एड्रेस नहीं दिया ज़ुहैर को, बुलाया, आओ मेरे पास आओ। मौर्रखीन जो लोग रिपोर्टर्स होते हैं बहुत क्यूरियस होते हैं, खुसूसन वार के रिपोर्टर्स जो होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा घुस के लिखते हैं। कहते हैं कि जब खैमे से निकला था अपने चेहरे पर तशवीश, स्ट्राइक, बहुत ज़्यादा चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। हमें नहीं मालूम इमाम हुसैन के खैमे में दाखिल हुआ, अंदर क्या बात हुई नहीं मालूम। जब वापस निकला तो ऐसे जैसे आबर को हटा के चांद निकला। क्या सबक दे रहा है इंसान। अगर इंसान के पास सही आइडियोलॉजी नहीं मिली, उसके पास डिप्रेशन, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। अगर सही आइडियोलॉजी मिल जाए, सही फिक्र मिल जाए, तो वो चांद की तरह चमकता है, आगे बढ़ता है। आगे बढ़ा, आया ज़ौजा के पास, देखो आले मोहम्मद हैं, बड़ा उनका नाम है, नवासे रसूल है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो उनके बीवी बच्चों को बड़ा एहतराम से लेके जाएंगे, मगर तुझे कौन पहचानेगा। तुझे कौन पहचानेगा। तुम कूफा चले जा, बेहतर है, तेरी इज्जत यही है कि तुम यहीं से कूफा चले जा। वाक़े करबला हो गया। 12 मुहर्रम 11वीं मुहर्रम के नेक्स्ट डे काफिला करबला से कूफे पहुंचा। कूफे के बाजारों में भगदड़ मची। ज़ुहैर की ज़ौजा ने गुलाम से कहा देखो क्या गड़बड़ है।
थोड़ी देर बाद वापस आया, बीबी गजब हो गया, मौला की शहादत हो गई। करबला में हुसैन शहीद हो गए। ज़ुहैर की ज़ौजा गई, संदूक से कफन लाया, गुलाम के हवाले किया। वो तो मौला हुसैन है, उनको गुस्ल दिया गया होगा, उनको कफन पहनाया गया होगा। मेरे शौहर को कौन पहचानता है? तू जा, गुस्ल दे, कफन पहना, वापिस आ जा, तुझे आजाद कर दूंगी। जाता अजरुकुम अल्लाह। एक जुमला अच्छा है कि समझे हम लोग। हमारे पास भी घरों में पहले तो खुदा किसी घर में मौत ना दे, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ है, मौत आती है। अगर हमारे यहाँ मौत आती, थोड़ी देर रोते वाले रोते हैं, मगर तजहीज और तकफीन करने वाले काम में लग जाते हैं। और हर चाहने वाला पूछता है कफन हो गया, दफन हो गया। खानदान वाले जब तक सुकून नहीं होता, जब तक के दफन ना हो जाए। ज़ोहर की ज़ौजा ने कफन दिया। जाकर के मौला के पास जाकर के कब वहां पर गुस्ल दे मेरे शौहर को, कफन पहना, वापिस आज आजाद कर दूंगी। अरबों में तरीका था, जब कोई जाता था हिसाब लगाते थे, इतनी देर, इतनी दूर जाने के लिए, वापिस आने के लिए इतनी देर, वहां काम करने के लिए इतना देर, हिसाब लगाती थी। अभी समझ रही थी कि अभी आया ही चाहता है। थोड़ी देर में दख्कुल बाब हुआ, दौड़ती हुई गई, आया गुलाम मगर कफन वापिस लाया। पूछा तूने गुस्ल नहीं दिया, तूने कफन नहीं पहनाया, मैंने तुझसे कहा था मेरे शौहर को गुस्ल दे दे, कफन पहना दे। बीबी मैं नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? कभी भी नहीं, मैं शर्मिंदा हूं, नहीं कर सका। क्यों नहीं? बता मुझे, वजह बता दे। कभी भी जिसके लिए आप कह रही थी उसका गुस्ल हो गया होगा। नवाज़े रसूल जिसका लाशा करबला की रेत पर। अब अंदाजा करें, बस एक जुमले की जहमत, इंशाअल्लाह खत्म दवा। सारे रिश्तेदारों की तमन्ना यही होती है कि अब दफन हो जाए। जब तक दफन नहीं होता सुकून नहीं होता। जो ये तमन्ना है, हर बेटे की तमन्ना यही होती है, जो कुछ होना था बाबा का हो गया, अब तो दफन हो जाए। जनाब ज़ैनब कहती जब मेरी सवारी मेरे भाई के पामाल लाश के करीब पहुंची, क्या देखा? सैयद सज्जाद हाथों को बांधे हुए बड़ी बेकसी से देख रहे। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं मैंने महसूस किया कि बेटा सज्जाद की रूह परवास कर जाएगी, मर जाएगा। मैंने घोड़े से गिराया, सीने से लगाया। बेटा मैंने बाबा से सुना है इसको यहाँ पर कब्रें बनेगी, जियारत करने वाले आएंगे। सुना सैयद सज्जाद ने क्या जुमला कहा? मौला ने फरमाया भूपी अम्मा, जिसका बाबा इस आलम में पड़ा हो उसका बेटा ऐसा ही चले जाए, क्या उसका यार? सल्लल्लाहु अलैहि अबा अब्दुल्लाह वअलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक व नाखत बिरहलिक अलैकुम मिन्नस्सलाम अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैल वन नहार। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात व आतैतज़ ज़कात व अमरता बिल मारूफ व नहैता अनिल मुनकर
व अताअतल्लाह व रसूल हत्ता अताकल यकीन फ़या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ मअकुम फ़ौज़म वल्लाह। खुदाया परवरदिगारा हमारी ज़िंदगी में हरकत इनायत फरमा। हमारे तूने हमें बेहतरीन रहनुमा दिए हैं, उनकी मारिफत इनायत फरमा। उनके अक़वाल फरमोदात पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परचमे इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मना ने इस्लाम को नाबूद फरमा। ज़ालिमीन को, दहशतगर्दों के सरगनों को तहस नहस कर दे। मज़लूमीन की मदद फरमा। मोमिनीन जहाँ जहाँ उनकी जान माल आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। परवदिगारा जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार इनायत फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़ों को अदा फरमा। जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कुल्ली आजिला इनायत फरमा। हमारे जिस्मानी अमराज़ के साथ साथ रूहानी अमराज़ में गुरूर व हसद व किब्र व निफाक़ व नख़वत व ग़ीबत को दूर फरमा। जो गोदियाँ खाली हैं उन्हें पुर कर दे। जो लड़के लड़कियाँ नाकत खुदा हैं उन्हें कद खुदा कर दे। मोमिनीन में मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तेफ़ाक़ की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हमारे दिलों के बग़्ज़ों को निकाल कर मोहब्बत से बदल दे। हमारी तमाम परेशानियों का आसान सा हल ये है कि हमारे मौला का ज़ुहूर फरमा, हम सबको नासिरों में शुमार फरमा।